हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू सॉल्व क्यूब रूट्स ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स। इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसके माध्यम से आप बहुत इजीली बहुत ही कम समय में क्यूब रूट निकाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एनी टाइम। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला है क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना 2 कदम आगे रहोगे आपके कॉम्पिटिटर से। तो आइए शुरू करते हैं कुछ अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो आपको बहुत मदद करेंगे एग्जाम के टाइम में। अब लेट अस सी हाउ टू सॉल्व क्यूब रूट्स ऑफ नंबर्स। अब उसके लिए आपको जानना होगा 1 to 10 या फिर 12 तक की क्यूब्स। अब 1 क्यूब 1 है, 2 क्यूब 8 है, 3 क्यूब 27 है, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब आपका 1000 है। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूं। बेसिक सा चीज आपको जब आप क्यूब रूट सॉल्व कर रहे नंबर्स का आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो दिया गया नंबर है उसका लास्ट डिजिट क्या है। अगर आप नोटिस करेंगे इसमें तो कुछ डिजिट्स है जो 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0 में एंड हो रहे हैं। अब हम जान गए हैं कि ये डिजिट्स के क्यूब्स कुछ डिजिट्स में एंड होते हैं जो कि 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9 एंड 0 है। अब हमें पहला स्टेप ये देखना है कि हमारा जो लास्ट डिजिट है 0 का 0 में एंड हो रहा है, 1 का क्यूब 1 में एंड हो रहा है, 2 का क्यूब 8 में एंड हो रहा है, 3 का क्यूब 7 में एंड हो रहा है क्योंकि 27 देखिए किस में एंड हो रहा है 7 में। 4 क्यूब आपका 4 में एंड हो रहा है तो 4 इज एंडिंग इन 4। 5 का क्यूब आपका 5 में एंड हो रहा है तो 5 इज एंडिंग इन 5। 6 क्यूब इज एंडिंग इन 6 सो 6 का लास्ट डिजिट आपका 6 ही है। 7 क्यूब का 3 में एंड हो रहा है तो 7 का भी लास्ट डिजिट आपका 3 आएगा। वैसे ही 8 क्यूब आपका 2 में एंड हो रहा है तो 8 is also having last digit as 2. Now 9 cube is ending in 9. So जो भी नंबर्स 9 में एंड हो रहे हैं उसका लास्ट डिजिट आपका 9 है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से कि ऐसे 2 डिजिट्स है जो कि 2 बार आ रहे हैं। जैसे 2 का लास्ट डिजिट 8 है और 8 का लास्ट डिजिट 2 है। वैसे ही 3 का लास्ट डिजिट 7 है और 7 का भी लास्ट डिजिट 3 है। ठीक है, तो नाउ हमें ये जो क्यूब रूट है उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 ही स्टेप याद रखने हैं। व्हाट आर द 2 स्टेप्स? पहली चीज, हम जो नंबर दिया गया है उसका लास्ट डिजिट को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन परफेक्ट क्यूब नंबर। आपको एक क्यूब नंबर दिया है, उसका लास्ट डिजिट आप आइडेंटिफाई करेंगे। आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा डिजिट है 0 से लेके 9 तक कौन सा डिजिट लास्ट में आ रहा है, उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उसको साइड में लिखेंगे। उसके बाद आप स्ट्राइक आउट करेंगे लास्ट 3 नंबर या डिजिट्स को उसी नंबर के एंड यू विल फाइंड आउट जो बाकी के नंबर्स है वो नंबर्स किस नंबर के क्यूब के नजदीक है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको थियोरेटिकली बताया लेकिन हम इसको सॉल्व करके जानेंगे कि कैसे करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और चीज जो है आपको जो कि बहुत इजीली आपको ये बता देगा कि मैंने आपको क्या बताया, 1 क्यूब 1 में एंड हो रहा है। वैसे ही आप देखेंगे 11 क्यूब भी 1 में एंड हो रहा है। द आंसर फॉर 11 क्यूब इज 1331। अब 11 का क्यूब भी 1 में एंड हो रहा है, 21 का क्यूब भी 1 में एंड हो रहा है। वैसे ही 2 का क्यूब जैसे 8 में एंड हो रहा है वैसे 12 का क्यूब भी 8 में एंड हो रहा है और 22 का क्यूब भी 8 में एंड हो रहा है। सो यू कैन गो थ्रू दिस एंड यू विल फाइंड दैट देयर इज अ पैटर्न इन विच ऑल दीज डिजिट्स आर एंडिंग। जैसे 1 क्यूब 11 क्यूब 21 क्यूब आपका 1 में एंड हो रहा है। ठीक है, वैसे ही 2 क्यूब 12 क्यूब 22 क्यूब 32 क्यूब वैसे ये सारे डिजिट्स आपके 8 में एंड होंगे। फिर 3 क्यूब 13 क्यूब 23 क्यूब 33 क्यूब एंड सो ऑन विल ऑल एंड इन 7। 4 क्यूब 14 क्यूब 24 क्यूब 34 क्यूब 44 क्यूब they will all end in 4
ऐसे ही आपको एक पैटर्न जब समझ में आ जाएगा देन यू कैन सॉल्व। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। हमारा पहला डिजिट है 74969। नाउ स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट डिजिट और नंबर इज 704,969। अब ये नंबर आपको दिया गया है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। पहला स्टेप आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? आपको पहले आइडेंटिफाई करना है लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट हमारा 9 है, तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। ठीक है, अभी आपको पता है ये क्यूब्स के बारे में, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ये सब आपको पता है। अब आप इसी से देखेंगे कि 9 जो है ये किस में एंड हो रहा है। आपका 9 डिजिट जो है वो 9 में ही एंड हो रहा है, तो योर क्यूब द नंबर विल एंड इन 9। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपको जो करना है कि यहां से 3 डिजिट को स्ट्राइक आउट करना है। यू हैव टू कट आउट दीज 3 डिजिट्स, 9, 6 एंड 9 को आप काट देंगे और बाकी के जो डिजिट्स है उस पे ध्यान देंगे कि ये जो नंबर है ये किसके नंबर के क्यूब के नजदीक है। अब देखिए 704 इज लाइंग बिटवीन 8 क्यूब एंड 9 क्यूब वैल्यू, क्योंकि 8 क्यूब का वैल्यू जो है 512 है एंड 9 क्यूब का जो वैल्यू है वो 729 है ना। तो ये जो हमारा नंबर 704 है, ये दिस इज लाइंग क्लोजर टू विच नंबर? इट इज लाइंग क्लोजर टू द 512 नंबर विच इज द क्यूब ऑफ 8। सो आप यहां पर 8 लिख देंगे। नाउ इफ यू टेक अ कैलकुलेटर and you find out that what is the cube of 89, you will get 704,969 as the answer. अब आइए एक और एग्जाम्पल के साथ करते हैं जो कि हमारा है 328,509. What is the number? 328,509 is a number. What is the first step? पहला स्टेप हमें क्या करना है? लास्ट डिजिट नंबर का आइडेंटिफाई करना है। वी हैव आइडेंटिफाइड इट एज 9, तो यहां पर आप लिख दीजिए 9 पहले। और हमें पता है कि 1 से लेकर 10 तक जो सीरीज है इसमें आपका जो नंबर 9 लास्ट डिजिट आ रहा है वो 9 के क्यूब में ही आ रहा है। तो हमको अभी क्या करना है? 9 लिखना है यहाँ पे, उसके बाद ये 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट कर देना है। ठीक है, अभी इसको स्ट्राइक आउट करने के बाद हम ध्यान देंगे बाकी के 3 नंबर्स पे। बाकी के 3 नंबर्स जो हमारे हैं 328। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई 328 किन दोनों नंबर्स के क्यूब्स के बीच में है। ठीक है, वो हमारा होगा 328 इज लाइंग बिटवीन 6 क्यूब एंड 7 क्यूब, दैट मीन्स विद इन 216 एंड 343। ठीक है, अब ये जो 328 है ये आपका 216 एंड 343 के बीच में है। हमें हमेशा लोअर नंबर को लेना है। ठीक है, क्योंकि 328 इज ग्रेटर देन 216 जो कि हमारा 6 क्यूब का आंसर है। 6 क्यूब का आंसर है 216 एंड 343 जो कि 328 से बड़ा है वो हमारा 7 क्यूब का आंसर है। तो हमारा जो ये आंसर आएगा 328 is closer to 216, so 69 is our answer. Now if you calculate 69 into 69 into 69 you will get 328,509. ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। The third one is 1191,016. What do we have to do students? हमें पहले लास्ट डिजिट को आइडेंटिफाई करना है। ये है हमारा नंबर 6। अब इस चार्ट में 6 लास्ट में कहाँ पर आ रहा है? आप देखेंगे 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में आ रहा है और सिर्फ 6 में ही आ रहा है। ठीक है, तो हमने 6 लिखा यहाँ पर। ठीक है, अब 3 डिजिट्स इसको स्ट्राइक आउट करेंगे एंड वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन 1191। अब 1191 के ऊपर हम ध्यान देंगे और देखेंगे कि ये किस क्यूब के पास है, किस नंबर के क्यूब के पास है। हमें पता है 10 to the power 3 is 1000, सो 10 क्यूब
और 11 क्यूब के बीच में है, क्योंकि 10 क्यूब हमारा है 1000 एंड 11 क्यूब हमारा है 1331। ठीक है, अब हम हमेशा छोटे नंबर को चूज करते हैं जो कि पास है 1191 के पास। सो आवर नंबर इज 10 का क्यूब है तो हम लिखेंगे 10. So the whole number becomes 106. So our answer will be 106 into 106 into 106 will give us 1191016. ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं। हमारा नंबर है 79507। अब इस पे हम ध्यान देंगे। नाउ 79507 में लास्ट डिजिट हमारा है 7। ठीक है, 7 इज आवर लास्ट डिजिट। अब यहां पर देखेंगे कि 7 हमारा कहां पर आ रहा है, 3 के क्यूब में आ रहा है, और हम यहां पर 3 लिखेंगे। वी फर्स्ट आइडेंटिफाई द लास्ट डिजिट, सो वी राइट, बिकॉज 3 क्यूब लास्ट डिजिट इज 7, वी राइट 3 हियर। ओके, नाउ क्या और किसी नंबर के क्यूब में 7 लास्ट में आ रहा है? नहीं, तो हम यहां पर सिर्फ 3 लिखते हैं। बाकी के 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो नंबर 79 है ये किस नंबर के क्यूब के पास है। 79 मतलब आप देखेंगे 64 और 125 के बीच है। 64 और 125 के बीच है, लेकिन आप देखेंगे ये जो 79 है, दिस इज बिटवीन 64 and 125. Okay, but we have to take the smaller number, so we will take 64. So we will write 64 over here as the number जिसके क्यूब के पास है वो। बट ये किसका क्यूब है? 64 4 का क्यूब है, इसीलिए 43 लिखेंगे। एंड 43 into 43 into 43 will give us 79507 as the answer. Now let us do one more example. The next number is 54872. हमारा पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? हमें लास्ट डिजिट को आइडेंटिफाई करना है। लास्ट डिजिट हमारा 2 है। 2 कहाँ पे लास्ट में आ रहा है? हमारा 8 के क्यूब में आ रहा है। ठीक है, अब 8 के क्यूब में लास्ट डिजिट आ रहा है तो हमारा नंबर होगा 8 में एंड होगा वो। ठीक है, अब हम ये 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट कर देंगे और देखेंगे 54 किस नंबर के क्यूब के पास है। 54 जो है आपका 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में है और हम हमेशा लोअर नंबर को लेते हैं। सो वी विल राइट 3 ओवर हियर। सो 38 इज आवर आंसर, एंड इफ यू चेक 38 into 38 into 38 will give you 54872 as the answer. एक और एग्जाम्पल करते हैं, 14887. Next, what is the first thing we have to do? Identify the last digit. Identify the last digit 7 है। अब देखेंगे 7 हमारे यहाँ पर कौन से नंबर के क्यूब में लास्ट में आ रहा है? 3 के आ रहा है, सो हम 3 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 3 डिजिट स्ट्राइक आउट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 148 किसके क्यूब के पास है। 148 जो है आ रहा है हमारा 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच में, तो हम लोअर नंबर को चूज करेंगे 5। सो वी विल राइट 5 ओवर हियर। 53 इज योर आंसर। है ना आसान तरीका? तो इसको आप ट्राई कीजिए। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। नाउ let us see one more example. 405224 को देखते हैं। ठीक है, अब इसमें लास्ट डिजिट हमारा क्या है? 4, और हमें पता है कि 4 जो है वो किसके क्यूब के पास आता है? 4 है हमारा, यहाँ पर देखिए 4 क्यूब इज 64, जहाँ पर लास्ट डिजिट हमारा 4 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ये 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट करेंगे और 405 को आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि बाकी के 3 डिजिट्स है वो किसके क्यूब के पास है। 405 इज बिटवीन 7 क्यूब एंड 8 क्यूब। 405 इन दोनों नंबर्स के बीच में है और छोटा नंबर कौन सा है? 7 है, तो आवर आंसर इज 74। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच दिस प्रॉब्लम्स। है ना इजी? तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें बस बेसिक चीजें याद रखना है 1 क्यूब से लेके 10 क्यूब के
आंसर्स क्या है, उनके लास्ट डिजिट्स कौन कौन से हैं, और हमें देखना है कि जो हमारा 2 के क्यूब है वो 8 में एंड हो रहा है और 8 का जो क्यूब है वो भी 2 में एंड हो रहा है। ठीक है, बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज है क्यूब रूट सॉल्व करने का कि 3 का जो क्यूब है वो 7 में एंड हो रहा है और 7 का जो क्यूब है वो 3 में एंड हो रहा है। इन दो चीजों को याद रखते हुए और लास्ट डिजिट्स को ध्यान में रखते हुए वी कैन आइडेंटिफाई फर्स्ट, अगर कोई भी नंबर दिया गया है पहले लास्ट डिजिट देखेंगे नंबर का, फिर उसका कौन सा क्यूब है वो नंबर को लिखेंगे साइड में, देन वी विल स्ट्राइक आउट द लास्ट 3 डिजिट्स एंड आइडेंटिफाई कि बाकी के जो डिजिट्स है वो किस नंबर के क्यूब के पास है। दो क्यूब के नंबर्स के बीच में होगा तो छोटा नंबर को चूज करके लिख लेंगे एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द एग्जांपल्स। होप यू लाइक दिस video students. Thank you.